इसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ई टूरिज़्म, मेंटल हेल्थ, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब। यानी कि जो हम अपना मेन जो हमें डिसिप्लिन पढ़ना है उसके काफ़ी इम्पोर्टेंट आवर्स निकाल कर इन सब्जेक्ट्स में दिया गया। जो कॉलेज हैं, कॉलेज के पास क्या प्रॉपर फैकल्टी मेंबर्स हैं कि नहीं है इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए, और इन कोर्सेज से क्या फ़ायदा हुआ है छात्रों को। कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका खुद का पीएचडी नहीं हुआ है, नए टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे स्थिति में उनको ये भी पता है कि ये टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है जो कि चौथे साल जो है उनको पढ़ा पाए, ना ही उनके कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है। एसएफआई दिल्ली यूनिवर्सिटी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसका मेन जो एजेंडा है वो है जो इंडिया में एजुकेशन में चेंजेस आए हैं, जैसे NEP FYUP न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। ये बिहार, राजस्थान में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी वो पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर NEP FYUP इम्प्लीमेंट किया गया है। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो जाना जाता है अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए, अपनी अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, लेकिन NEP और FYUP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें आई हैं उसमें मेन दिक्कत है कि जो एजुकेशन है उसका कंप्लीट डाइल्यूशन किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट पॉइंट्स का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन फोकस था वो था उसकी ऑनर्स पेपर्स पर, उसके जो मेन डिसिप्लिन्स के क्रेडिट्स थे, लेकिन उस क्रेडिट पॉइंट्स को घटा दिया गया। NEP के पहले हम 78% अपने मेन डिसिप्लिन्स पढ़ते थे, लेकिन अभी उसको कम कर 50% कर दिया गया है। टोटल 22% का इसमें डिफरेंस आया है और ये हुआ है NEP FYUP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से। और इसकी जगह क्या लाया गया? इसकी जगह लाया गया SEC VAC जैसे कोर्सेज, जिसको स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्सेज कहा जाता है। इसमें अब स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं? इसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ई टूरिज़्म, मेंटल हेल्थ, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब। यानी कि जो हम अपना मेन जो हमें डिसिप्लिन पढ़ना है उसके काफ़ी इम्पोर्टेंट आवर्स निकाल कर इन सब्जेक्ट्स में दिया गया, जिसके पहली बात ना यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड प्रोफेसर्स हैं। जो प्रोफेसर हमें फ़िलॉसफी या हमें डिसिप्लिन कोर्स पढ़ाते हैं वही प्रोफेसर हमें योगा पढ़ा रहे हैं, वही प्रोफेसर हमें वैदिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसका उसमें एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। ये सब चेंजेस आए हैं VAC और SEC के साथ। उसके बाद जो मेन एक बात आती है वो है रिसर्च की, क्योंकि NEP और FYUP के अंदर जो 3+2 यानी कि 3 ईयर बैचलर कोर्स एंड 2 ईयर मास्टर्स कोर्स को चेंज कर 4+1 किया गया, यानी 4 ईयर हमारा बैचलर कोर्स एंड 1 ईयर मास्टर्स, जिसमें ये बोलते हैं कि 4th ईयर में स्टूडेंट्स को रिसर्च कराई जाएगी। लेकिन वो रिसर्च कैसी होगी? अभी बहुत सारे UG कॉलेजेस में जो प्रोफेसर हैं उनकी PhD चल रही है। मास्टर्स में जो हम रिसर्च करते हैं उसका रेशियो होता है 1:20, एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को रिसर्च कराता है। लेकिन बैचलर कोर्सेज में क्या होगा? वही जो रेशो है वो इतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा कि लगभग 40-50 स्टूडेंट्स एक ही टीचर के अंदर रिसर्च करेंगे। मास्टर्स का वो 1 साल ख़त्म हो जाएगा और एजुकेशन कम्प्लीटली यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमारी रिसर्च की क्वालिटी ही घट जाएगी। एकेडमिया का कंप्लीट डिग्रेडेशन NEP और FYUP के साथ यहाँ पर हो रहा है। और इसका एक और जो बड़ा इफेक्ट है वो है प्राइवेटाइजेशन। DU, JNU, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकेडमिकली अच्छी हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में अभी भी। लेकिन अगर स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसके एकेडमिया को डिग्रेड करने के लिए, तो जो क्रेडिबिलिटी है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वो घट जाएगी और फिर तवज्जो दी जाएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। और DU में जैसा हम देखते हैं अभी भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो NEP का एक आउटकम भी है कि फ़ीस में हर साल बहुत पैसों की बढ़ोतरी हो रही है। तो स्टूडेंट्स को रहने के लिए ना ही सही प्राइसेस पर रहने के लिए जगह मिलती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स अभी फेस कर रहे हैं। SFI दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरा DU वाइड एक सर्वे किया, तो अभी उसका जो हमारा डेटा था कि स्टूडेंट्स खुश या नाखुश हैं, उनको कितनी जानकारी है, वो अभी कॉमरेड सोहन प्रेजेंट करेंगे।
तो ये सर्वे बेसिकली चालू हुआ 1 मार्च से और जो अप्रैल एंड तक चला। इसका केवल ये मकसद था कि जो FIUP जो लॉन्च हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसका एक बैच अभी निकलने वाला है, तो FIUP ने किस तरह छात्रों को प्रभावित किया, उनके एकेडमिक्स को कितना प्रभावित किया है, जो कॉलेज हैं कॉलेज के पास क्या प्रॉपर फैकल्टी मेम्बर्स हैं कि नहीं है इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए, और इन कोर्सेज से क्या फ़ायदा हुआ है छात्रों को। तो मैं आप सभी के सामने एक एक क्वेश्चन रखूँगा और उसका डेटा रखूँगा कि छात्रों ने जो है क्या जवाब दिया है। जो पहला क्वेश्चन है कि आप चौथे साल में एडमिशन लेंगे, तो 60% छात्रों ने जवाब दिया कि वो लेंगे एडमिशन और 40% ने कहा एडमिशन नहीं लेंगे। ये 40% छात्र हुए हैं जिन्होंने ये भी माना है कि अगर उनका MM में एडमिशन नहीं होता है तो वो कंटिन्यू कर लेंगे क्या कहते हैं 4th ईयर पढ़ाएंगे। परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो है इतना सीटिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो हर छात्र को जो है 4th ईयर में जो है अगर प्रमोट कर भी देता है तो वो बैठाएगा कहाँ पे, क्योंकि मास्टर्स में एक लिमिटेड सीट है। इसके साथ अगला क्वेश्चन जो है, क्या आपके कॉलेज में चौथे वर्ष के लिए आवश्यक CGPA जैसी शर्तें निर्दिष्ट की गई है। इसमें जवाब है छात्रों का कि 10% छात्रों ने कहा हाँ और 90% छात्रों ने कहा नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपको चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम मिल गया। अभी तक जो है छात्रों को चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम सही से नहीं मिला है और इसमें जो है छात्रों का जवाब है 93% छात्रों ने कहा है कि हमें किसी भी तरह का चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम नहीं मिला है, और बल्कि बात हो रही है कि 4th ईयर करवाने की। चौथा क्वेश्चन है AIA स्कीम, क्या आप लोग AIA स्कीम संतुष्ट हैं। तो 80% छात्रों ने कहा है कि वो इस स्कीम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 40% मार्क्स टीचर के हाथ में है और केवल 55% मार्क्स जो है वो उनके जो है एक्सटर्नल पे निर्भर करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि क्या आप अपने सैक वैक जैसे पाठ्यक्रमों में से संतुष्ट हैं। तो 85% छात्रों का कहना है कि हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इन कोर्सेज को पढ़ के जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे आगे फ्यूचर में किसी तरह कोई काम नहीं आने वाले हैं। साथ ही ना इनकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, ना ही प्रॉपर फैकल्टी मेंबर्स हैं, और साथ में छात्रों की तमाम दिक्कतें आ रही हैं कि वो अपना समय का भी सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, क्या कॉलेज में सैक वैक जैसे पाठ्यक्रम हैं उनके लिए अटेंडेंस अनिवार्य होना चाहिए। इसमें 75% छात्रों का कहना है कि इसमें अटेंडेंस बिल्कुल अनिवार्य नहीं होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि इन पाठ्यक्रमों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य होनी चाहिए। नौवां क्वेश्चन है कि आपको सैक वैक कक्षाओं के लिए अन्य कॉलेज में जाना होता है, तो इसमें कम से कम 57% छात्रों को जो है अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत क्या हुआ है कि हर कॉलेज में जो है हर सब्जेक्ट के टीचर जो है नहीं अपॉइंट है, तो जो अलग जो कोर्सेज इन्होंने सैक वैक के अंदर लाया हुआ है उसके लिए इनको अलग कॉलेज जाना पड़ता है, ट्रैवल करके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने सैक वैक या एक जैसे एक के लिए नियमित कक्षाएं ली हैं। इसमें से 61% छात्रों का कहना है कि उन्होंने जो है ये कक्षाएं नहीं ली हैं और केवल 39% छात्रों ने जो है ये कक्षाएं कंटिन्यू ली हैं। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि छात्र मजबूरी में जो है इन कक्षाओं को ले रहा है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि इन कक्षाओं को वो ले, और ना ही टीचरों की इच्छाएं हैं कि वो इस तरह की कक्षाएं करवाए, क्योंकि जो टीचर्स जो कक्षाएं करवा रहे हैं उनको इन सब्जेक्ट में बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई ना ही इनका कोई बैकग्राउंड है, तो ना ही शिक्षक को कक्षा लेने में इंटरेस्ट है ना ही छात्रों को। 11वां प्रश्न हमारा है कि क्या आपके कॉलेज में स्नातक के चौथे वर्ष में जो एक शोध आधारित वर्ष है की तैयारी के लिए तीसरे वर्ष में कोई शोध आधारित पेपर शुरू किया गया है। तो 35% छात्रों ने केवल कहा है कि हाँ उनके कॉलेज में उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई शोध आधारित जो है पेपर होगा। 65% छात्रों का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके कॉलेज में जो है कि कोई इस तरह का पेपर उनको दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा। 12वां सवाल यह है कि क्या आपकी प्रैक्टिकल कक्षाएं प्रयोगशाला में होती हैं। तो इसमें जो है 64% छात्रों का कहना है कि हाँ उनकी कक्षाएं होती हैं और 36% छात्र कह रहे हैं कि उनकी कक्षाएं प्रैक्टिकल जो होती हैं वो प्रैक्टिकल जो होते हैं उनकी कक्षाओं में नहीं होते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मेजर जो दिक्कत आ रही है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके लिए प्रॉपर छात्र कॉलेज उनको इक्विपमेंट नहीं दे रहा है, ना ही प्रॉपर उस तरह के क्लासरूम्स तैयार हो पाए हैं, जो कि एक बड़ी दिक्कत की बात है।
13वां क्वेश्चन है, क्या आपको पाठ्यक्रम चुनते समय कोई समस्या आई, जो कि एक बड़ी समस्या है इस FIUP की। इसमें 67% छात्रों को जो है समस्या का सामना करना पड़ा है कि वो कौन सा पाठ्यक्रम चुने। वो इस कारण हो रहा है क्योंकि हर सेमेस्टर में जो एक नया सब्जेक्ट आ रहा है इसमें, और इस कारण जो छात्र समझ नहीं पा रहे वो तो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है कि क्या आप बिना रुकावट के कॉलेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट नेविगेट करने में सक्षम हैं। तो इसमें आंसर है कि 50% छात्र अच्छे से वेबसाइट नेविगेट कर पा रहे हैं, 50% छात्र नहीं कर पा रहे हैं। 15वां सवाल है, क्या आप NEP और FIUP के प्रावधान के बारे में स्पष्ट और संदेह मुक्त हैं जो आपके अध्ययन को प्रभावित करता है। तो केवल 17% छात्रों को यह पता है कि NEP जैसा कोई व्यवस्था है या NEP जैसा कुछ है। 83% छात्रों को NEP के बारे में या FIUP के बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। 16वां प्रश्न है, क्या आपके कॉलेज द्वारा आपको NEP और FIUP के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट करने के लिए कोई संदेह निवारण कक्षाएं दी गई है। तो इसमें छात्रों का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा चिंताजनक है कि FIUP NEP पिछले 3 वर्ष से लागू है, परंतु अभी भी 82% छात्रों को पता ही नहीं है कि FIUP और NEP है क्या डिटेल में। केवल 18% छात्रों को यह बात पता है कि FIUP और NEP नामी कोई चीज़ है। 17वां प्रश्न है, कि आप वर्तमान FIUP पाठ्यक्रम के साथ अपना समय अच्छे से प्रबंधित कर पा रहे हैं। तो 90% छात्रों का कहना है कि जो FIUP में जो ये सैक वैक जैसे कोर्सेज आए हैं, इन कोर्सेज के कारण जो है छात्र अपना समय जो है सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इन कोर्सेज जो क्लासेज हैं, कोई क्लास चल रहा लगातार 4 घंटे, कोई क्लास लगातार चल रहा है 3 घंटे, और जो ना कोर सब्जेक्ट का जो क्लासेस है और जो उनको उसके लिए जो पढ़ना है उसके लिए बहुत कम समय दे पा रहे हैं। और केवल 10% ऐसे छात्र हैं जो कि FIUP के पाठ्यक्रम को जो है अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो ये जो बड़ी एक समस्या है, जो सर्वे हम लोगों ने निकाला है, तो सर्वे केवल इसलिए किया गया क्योंकि एक लंबी लड़ाई हम लोग FIUP के खिलाफ लड़ना है, उसको वापस करवाना है। परंतु सर्वे इसलिए भी करवाया गया ताकि कम से कम जो चेंजेस अभी हो सकते हैं FIUP के अंदर, ताकि छात्र एक अच्छा कम से कम डिग्री के अंदर बेटर डिग्री लेके जाए। इसलिए हम लोगों ने सर्वे किया है ताकि कम से कम कुछ चेंज जो है हम लोग इमीडिएटली अभी के बेसिस पे करवा सकें। और आने वाले दिनों में SFI DU जो है इन सर्विस जो हमारा डेटा आया उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाएगा और उनसे ये मांग रखेगा कम से कम जो है तुरंत जो है कम से कम इन विषयों पर विश्वविद्यालय गौर करे और इनमें कुछ चेंज करे, ताकि कम से कम छात्रों को कम से कुछ तो सहूलियत मिले। कल को ये ना हो कि मतलब कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री देने केवल जो है वो बन जाए कि लोग आ रहे हैं डिग्री लेके जा रहे हैं। और ऐसा ही हो रहा है आज के समय में। आप जब कैंपस के अंदर जाएंगे देखेंगे कि केवल छात्र जो है अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल बात नहीं करता है, बस वो एग्जाम एक हफ्ते पहले प्रीवियस ईयर उठाएगा, उसका रट्टा मारेगा, एग्जाम दे के आ जाएगा। क्योंकि उस पर इतना बर्डन है कि वो 7 सब्जेक्ट को वो एग्जाम दे रहा है लगातार, जिसमें से 3 सब्जेक्ट उसे किसी काम के नहीं है। तो बस यही था जो पूरा डेटा हम लोगों ने पेश किया है। जो हमारे SFI दिल्ली के अध्यक्ष हैं कमर सूरज, मैं कहूँगा उनसे वो जो NEP और FIUP है उस पर कुछ बोले। First of all, I thank our friends in the media for coming and covering this very important discussion and announcement that we have made here on the FIUP and this is the crisis that our education system is facing. This initiative by SFI Delhi University is in line with our larger goal or with our larger vision of a progressive, inclusive and an affordable or an egalitarian education system that SFI has been fighting for a long period of time. And this new education policy 2020 that has been introduced, as we all are aware, was announced or implemented during a period when no discussion was happening in any platforms, where no stakeholders of education was given access to any information or was taken into confidence while it was being implemented during the cover of the pandemic. Since it was implemented, SFI has been in the forefront, raising our voices against the implementation
whether it was in Delhi University or any part of the country, against any sort of attempts to privatize and commercialize our education system, where we can clearly see that this policy is not something that is written or implemented on the interests of the student community or the teaching community, but only on the interests, or only taking into the interests, or even I would say was written by the larger corporates or people associated with the corporates. And that is why this survey is very important, and we believe that this press conference was important at this point of time, because this survey was conducted amongst the very first batch that has completed their third year in Delhi University, where FIUP was implemented for the first time. And that is why we have called for this press conference. This reporting that has been done here, this data that has been presented here, is going to set a landmark into larger or the further future discourse on NEP and FIUP, because this is officially the first any sort of survey or an information collection that will create more narrative, because this is the first batch that is moving towards the fourth year of the undergraduate program in Delhi University. And that is why this data that we have presented and collected from across Delhi University colleges, in more than 35 or 40 colleges of Delhi University, our campaign teams have been going and talking to students and collecting information, and we're able to reach out to more than 10,000 students, out of which more than 4,000 are from the current first year, but the largest section being from the student community that has experienced and has only seen the FIUP period. The coming generation of students who is going to come to Delhi University would not have seen a Delhi University when FIUP was not implemented. And that is why we believe that this needs more coverage, and would also, in a lot of senses, would also be useful for academic purposes as well. For any sort of debates or research on NEP and FIUP, this survey report that we are presenting here will remain and serve as a landmark in the future conversation on FIUP and the new education policy. Because unlike how NEP was implemented, this survey data that we are presenting here comes directly from the student community, from the students who are studying in Delhi University. And that is why this is the reporting that needs to go out to the people, to the media, that I hope that all that media cover it in large. And as mentioned already, we will be taking forward the fight with the data that we have at hand. And the fight, we also invite that all larger progressive forces and the student community should join us in large, including media and other civil societies, because we need to strengthen the larger movement for a free and affordable education system. We know what happened in 2013 when FIUP was firstly implemented and had to be revoked due to pressure from the student community. It was again implemented, and again the struggle continues, and the struggle, we are very confident that the struggle is going to be successful also, like 2013. And this data will bring out the truth about what the students are suffering, because there is no other survey or any other document that shows clearly and concretely what are the students thinking, the current third year batch thinking. And again, stressing on the fact that this be covered and more people join the larger movement for a better and affordable education system. Thank you once again for joining from SFI and SFI Delhi University Committee. तो जो चौथा साल जो है वो अभी प्लेटफॉर्म है, हाँ? जिन लोगों का मास्टर्स में एडमिशन नहीं हो पाएगा, हाँ? बस वही लोग अभी मेजॉरिटी चाह रहे हैं कि वो शायद फोर्थ ईयर कर लें, हाँ? पर जो एक साफ चीज़ स्टूडेंट कम्युनिटी को समझ में आ रहा है वो ये है कि 2 साल का जो मास्टर्स होता है उसमें अकेडमिकली बहुत रिगर होता है. अब जैसे अगर कोई हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा है, हाँ, तो वो उसका एक स्पेशलाइजेशन होगा. वो या तो मॉडर्न में करेगा या एंशियंट में करेगा या मेडिवल में करेगा. अभी जब बाकी लोग बता रहे थे तो बता रहे थे कि अभी क्या हुआ है,
कोर का जो कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो इतिहास का स्टूडेंट है उसको इतिहास का कम क्लास लगा है। हाँ, तो अब क्या है कि वो स्टूडेंट्स को पता है कि अगर अकेडमिकली देखा जाए तो उसको मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि 2 साल के मास्टर्स का रिप्लेसमेंट 1 साल का मास्टर्स नहीं है, वो भी स्टूडेंट्स को पता है। पहला चीज़ ये है। और दूसरा है कि अगर मास्टर्स के बाद उनको ये भी पता है कि उनके कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका खुद का पीएचडी नहीं हुआ है, नए टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे स्थिति में उनको ये भी पता है कि ये टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है जो कि चौथे साल जो है उनको पढ़ा पाए, ना ही उनके कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नई बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो गई है कि क्योंकि अगर आप 1 साल और स्टूडेंट्स को कॉलेज में रखना चाह रहे हैं तो वो सारा चीज़ स्टूडेंट्स को पता है। तो अभी के समय में अधिकतर स्टूडेंट्स वही है कि अगर उनका मास्टर्स में एडमिशन नहीं होता है, हाँ, तभी वो चौथा साल जो है वो सोच रहा है, वरना अभी भी जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स की तरफ जा रहे हैं। हमने ये सोचा है कि इन डेटा को पहले प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद एक पर्चा कैंपेन लेंगे छात्रों के बीच जाके कि जो हमने सर्वे किया है उससे हमारे पास ये आउटपुट निकला है, ताकि छात्रों को बताया जा सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आने वाले समय में इस महीने के अंदर आंदोलन की तैयारी करेंगे हम लोग। अभी उसका डेट फाइनल नहीं किया है, आने वाले समय में जल्दी डेट बता दिया जाएगा।